हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नेक चैनल पे। तो बच्चों, हम लोग बच्चों की मांग है कि सर एक ही सेशन में पूरे न्यूमेरिकल ले लो, एक ही चैप्टर के, तो ले रहा हूं, लेकिन सपोर्ट मिलना चाहिए, लाइक होना चाहिए। यार इतने सारे व्यूज आते, लाइक भी नहीं करते हो, ये तो गलत बात है। तो लाइक होना चाहिए, कमेंट होना चाहिए कि क्या क्या चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, ताकि मैं इसके ऊपर रिव्यू करके काम कर रहा हूं। तो आप किसी ने बोला कि पॉइंट शिफ्टिंग का डालो, वो भी डालने वाला, हर वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट, ठीक है, एचएससी बोर्ड 2024 में 100% ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, बस वैल्यू चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं है। रिपीट वही फार्मूले पे आते हैं। वैल्यू चेंज कैसी होती है वो भी बात करते हैं। अल्टरनेटिंग ईएमएफ पीक वैल्यू ये गिवन डेटा है बेटा, ये है मेरा गिवन डेटा में दिया है बच्चों मुझे पीक वैल्यू, मतलब ई नॉट बोलते हैं, है ना। ये है फ्रीक्वेंसी दी वाली बेटा 50 हर्ट्ज, ओके सर। कनेक्टेड अक्रॉस द एलसीआर सीरीज सर्किट, दो रजिस्टेंस दी वाला है 100 ओम, उसके बाद में एल दी वाला है 10 मिली को 10⁻³ थोड़ा सा जम कर रहा हूं, थोड़ा उतना तो आना चाहिए बेटा, 10⁻² होगा। जम कैसे की समझ में आ रहा? यहाँ पे जो मिली था, मिली को 10⁻³ किया। कैपेसिटर को भी डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास बोर्ड के लिए। माइक्रो मतलब -6 फैराड, पहले ही लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस, नंबर 1 इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल को कहते हैं। नंबर 2 पूछ रहे हैं हम लोगों को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी पूछा गया है, और इम्पीडेंस पूछा है जेड, ठीक है। थोड़ा सा लॉक टेबल लेके बैठना है बच्चों, अगर नहीं बैठे तो लॉक टेबल लेना जल्दी से। चलिए पहला ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl फार्मूला है। एक्चुअली एक्सएल का जो फार्मूला है बेटा वो है ओमेगा एल, ओमेगा होता है 2πf, राइट है बच्चों, पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो फटाफट करते हैं। तो एक्सएल 2π की वैल्यू 1.3, देखो 3.142 ही डालना है, 3.14 मत डालो, हाँ ठीक है ना, 2 डालना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों हमारे पास 50 है। यल कितना है? यल नहीं दिया है सर 10⁻²। शायद इतने तो नादान नहीं होंगे हम लोग कि सर मुझे ये नहीं कर सकता बोल के। तो ये एक्सएल मुझे लगता है फटाक से किया जाए तो 3.142 इंटू 10⁻², 10⁻²। क्या ये समझ पा रहे बेटा? 2 × 50, 100 को 10⁻² लिखा है मैंने, क्यों? ये चला जाएगा। तो एक्सएल इज इक्वल टू 3.142, और एक रिएक्टेंस रेजिस्टेंस होता है इसलिए ओहम में लिखा है मैंने। चलो दूसरा अलग मार्कर इस्तेमाल करता हूँ नंबर 2 पे। तो वहाँ पे होता है बेटा एक्सी इज इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा को 2πfc बोल सकता हूँ, 1/ωc। जैसे ओमेगा एल है तैसे रेसिप्रोकल ही है। तो चलिए एक्सी इज इक्वल टू 1 to 3.142, फ्रीक्वेंसी 50, और कैपेसिटर की कैपेसिटी दी वाली है 25, है ना, 10⁻⁻6। शायद कैलकुलेशन में इतने पक्के तो होंगे आप लोग, है ना, तो इतना नादान नहीं समझता हूँ मैं। 3.142 इसका और इसका 100 हो गया बेटा। अरे 2 × 50, 100 मतलब 10⁻², ये 25 एज इट इज रखता हूँ, 10⁻⁻4 रखता हूँ। सर -6 का -4 कैसे? 50 × 200, तो इसके कारण, ठीक है। तो ये एक्सी है बेटा, मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये प्लस बनता है। 25 × 2 = 50, पायु कैरी आ गए, 25 × 4 = 100, 105, 10 आ गया, 25 × 1 = 35, है ना, बराबर है। 3 कैरी 75, 78 आ रहा है, 78 आ रहा है, लेकिन 10⁻1 से मल्टीप्लाई कराओ। बात समझ में आ रही है? इसका मल्टीप्लिकेशन 78.55 आता है। मैंने पॉइंट शिफ्ट किया। अब को लगेगा ऐसा क्यों? तो इसका कारण सुनना के लिए तैयार रहो, जागते रहो और ये सवाल करते रहो। तो ये होगा 10⁻3, समझे बच्चों? बेटा 10⁻1 ऊपर गया तो माइनस होता है, पता है ना। मैंने इसीलिए किया है, ध्यान रखना, एक छोड़ के पॉइंट। रेसिप्रोकल इस लॉक टेबल में देख सकते हैं, आपको एचएससी बोर्ड लॉक टेबल प्रोवाइड करता है। रेसिप्रोकल अगर नहीं आता है तो मेरे लॉक टेबल की वीडियो देख सकते हो। रेसिप्रोकल बच्चों, रेसिप्रोकल में आप लोगों को 7.8 का 55 में देखना, 7 देखो रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर ऐसा दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 7.8 का मुझे देखना है 5 में,
5 में है मेरे पास बच्चों 1274 और मेन डिफरेंस 5 में 1, तो यहाँ पे आ रहा है यक्सी, ये 0 पॉइंट होता है, क्यों 1/7 0 पॉइंट होगा, है ना। 7.8 का 5 में मेरे पास 1275 आ रहा है और ये 10⁻3, तो शायद यक्सी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 127.5 ओम रजिस्टेंस ओम में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शायद ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में होगी और आप अच्छी तरह से भी कर रहे होंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशंस में वेरिएशंस हो सकता है, आप लोग अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। ओके, चलिए अभी मुझे क्या देखना है बच्चों, थर्ड वन इज अ जेड। जेड इज द इम्पीडेंस बेटा, जेड, और जेड का फार्मूला है, जिनको पता नहीं है थर्ड है बेटा ये, ठीक है, आर स्क्वायर, ये एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो जेड फटाफट रखता हूँ अभी, डायरेक्ट जेड आर है 100 मतलब ये 10,000 हो गया बेटा, स्क्वायर आता है ना आपको 100 का, तो ये है एक्सएल। एक्सएल क्या आ गया था बच्चों मुझे मेरे पास 3.142 माइनस 127.5 इनका स्क्वायर, 127.5 ये निकालना है 142, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 दे सकते हो, ये हो गए 8, 10 हो गए तो 9 में से 5, ये 4 में से 3, यहाँ 4, 124। अब बोलेगे सर ये माइनस रखो नंबर, माइनस रखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्क्वायर माइनस का प्लस ही होता है, तो टेंशन मत लेना बच्चों। 24.35 है ना, तो ये जेड यहाँ पे 10,000 प्लस 124.35 इनका स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 10,000, मैं प्लस ही लिखता हूँ डायरेक्टली, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 124 का स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर भी देखने का यहाँ पे मेथड है, तो आप पॉइंट भी शिफ्ट करके देख सकते हो, देखना है तो अगर आपको लगता है तो मैं पॉइंट शिफ्ट करके बता देता हूँ। 1.2435 है ना, इंटू 10⁻2 से शिफ्ट किया, इसका स्क्वायर देख सकते बच्चों। 1.2 का 4 में 3 में 1.2 का देख सकते 4 में मेरे पास 1.068 स्क्वायर रूट देख सकते हैं। स्क्वायर रूट हो गया क्या, स्क्वायर देखना है, सॉरी भाई, सॉरी स्क्वायर देखना है मुझे, तो वो तो अच्छा, एक तो ये मेथड है, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे, यही रहने दो फिर, स्क्वायर ये नहीं करते हम लोग। 124.35 तो 12 का 4 और 3 में, 12 का 4 और 3 में, 12 का 4 आपके पास यही होगा 15 है ना, 15376 देखो वहाँ पे, और मेन डिफरेंस तो नहीं देख सकते हम लोग, तो आसपास 15 है ना, 1376 मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है अब भी कमेंट में लिख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन से मुझे पता है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15,512 ऐसा कुछ तो आसपास आ रहा, 15,512 पॉइंट समथिंग कुछ तो आंसर है। इनको ऐड किया मैंने तो मुझे लगता है 15,000, ये 15,000 ये ध्यान देना पॉइंट नहीं है, 15,000 मतलब ये हो रहा है 25,512, और रूट अगर इसका निकालने चाहते हो तो हम लोग पॉइंट शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो 2.5 ये और 1 2 3 4 10⁻2, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो डायरेक्टली। स्क्वायर रूट में आपको 2.5 का 5 में देखना, 2.5 का 5 में है बच्चों मेरे पास, देखो 1.597 और मेन डिफरेंस 1 में 0 है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो जेड मिल रहा है मेरे पास 1.597, 10⁻2 रूट में जो भी पावर होगा वो इवन नंबर ही होना चाहिए। तो जेड इज इक्वल टू मुझे लगता है ये मिल रहा चाहिए ऐसा, इतना ओम रजिस्टेंस है 159, ठीक है।
159.7 ओम इतना मिलना चाहिए। यह थोड़ा लंबा है, बच्चों को लगेगा सर क्या बोर कर रहे हैं, इतना बड़े 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 नहीं, कभी कभी छोटे भी दूंगा, टेंशन मत लेना। आपको लग रहा होगा कि शायद ठीक है ना, इतना बड़ा कौन करते बैठेगा, नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी इसमें लॉग टेबल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसीलिए एक इजी लेता हूँ और एक टफ ले रहा हूँ, दोनों को भी बैलेंस करते रहूँगा। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस देखो गिवन, ये बहुत इजी है। चलो कसम से आपको वीडियो को स्टॉप करते हुए करके देखने की कोशिश करनी। कैपेसिटर बेटा 0.5 माइक्रोफैरेड है, मैंने बोला था आपको 0.5 माइक्रो को -6 कर दिया मैंने, या ऐसे भी लिख सकते हो 5, एक पॉइंट इधर का शिफ्ट करो, 10⁻⁻7 फैरेड है। कनेक्टेड द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ फ्रीक्वेंसी एफ दी वाला बेटा 100 हर्ट्ज। व्हाट इज द कैपेसिटी रिएक्टेंस, एक्सी बताना है, खत्म किस्सा, इजी था। बस क्या करोगे बताओ, 2πfc है ना, एक्सी यहाँ पे 2π की वैल्यू 3.142, फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों फ्रीक्वेंसी है 100 10⁻² लिख सकता हूँ, और सी कैपेसिटर है बेटा 5 × 10⁻⁻7। थोड़ा सा सोच समझ कर करोगे तो आंसर मिलेगा। मुझे तो मिला है, तुरंत मिला बेटा, 3.142 मिला है, कोई टेंशन है। ये देखते हैं, ये 10⁻², ये 5 × 2 10 10⁻3, यहाँ पे 10⁻⁻4। क्या आप समझ पा रहे हो बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हो? ओके, तो एक्सी इज इक्वल टू 1 रेसिप्रोकल देखना है, क्या देखोगे, और ये 10⁻4 ऊपर गया। रेसिप्रोकल सिंपल सी बात, पीछे एकदम पीछे जाओगे तो रेसिप्रोकल मिलता है 3.1 का, आपको 4 में देखना है। 3.1 का आपको देखना है बच्चों, किस में देखना है, 4 में देखना है, और मेन डिफरेंस 2 में 2 ही है, तो आपको मिल रहा है बेटा यहाँ पे ध्यान देना 0.31 और 87 आ रहा है, और ये 10⁻4, यही है हमारा हर्ट्ज। इसलिए क्योंकि ये रिएक्टेंस है बच्चों, क्या है वो, रिएक्टेंस है। एक तो ऐसे नहीं, हाँ करेक्ट है, कहीं तो गड़बड़ हो गई क्वेश्चंस में, आई थिंक मुझे लग रहा है कि क्या पूछा क्या बच्चों इसमें, यस हाँ करेक्ट है, करेक्ट है, यस यही पूछा है। या बुक में थोड़ा सा ऐसा आंसर लिखा है इसलिए लिख रहा हूं, ये भी कोई गलत नहीं है, 10⁻3 ऐसा लिखा है, इसलिए मुझे लगा कि गलत होगा क्या। तो 3.187 किलो कहते, 10⁻3 मतलब किलो। 2 मार्क के लिए सवाल है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब गड़बड़ न मत करना बेटा, बस एक फार्मूला वैल्यू पुटअप करने के लिए आधा मार्क। अगर बाकी कैलकुलेशन नहीं भी आता है तो भी 1 नंबर मिल रहा है, ये खुशखबरी आपके लिए। आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क, ये 2 मार्क के लिए सवाल है। आप समझ रहे हो ना, कभी कभी बहुत ही मतलब बड़ा क्वेश्चन देखा तो बहुत सारे बच्चे घबराते, मतलब थोड़ा सा डर लगता है उनको, तो डरने की चीज़ नहीं है बच्चों, ठीक है। 4th नंबर का तो बहुत इजी है, ये भी इजी, थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने की कोशिश, मतलब प्रैक्टिस ना होने के कारण होता है ना, प्रेशर आता है, तो नहीं, जीत पे अड़े रहना है, करके दिखाना है बच्चों, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ईएमएफ दिया है बच्चों मेरे पास, फटाफट करते हैं। ईएमएफ ई इज इक्वल टू 140 साइन यहाँ पे 314.2 टी, कनेक्टेड अक्रॉस द प्योर रेजिस्टेंस, आर दी वाला बेटा हमारे पास 50 ओम। कैलकुलेट, पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स निकालना है, एफ निकालना है, पहले एफ निकालेंगे, ओके, एंड आरएमएस, और दूसरा नंबर है क्या बेटा, थ्रो रेजिस्टेंस, आरएमएस करंट, आरएमएस निकालना है। बहुत ही इजी लग रहा है मुझे तो यहाँ पे, क्यों सर क्योंकि आपको पता है कि ये इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी का है, तो E0 के जगह पे तो है मेरे पास 140 वोल्ट, और ओमेगा के जगह पे है ये रेडियन पर सेकंड। चलो सर, फ्रीक्वेंसी ओमेगा के अंदर ही 2πf फ्रीक्वेंसी यही है ना, 114.2, समझ में आ रहा है आपको। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो कितना इजी है देखो सर, और ये 2π, पाई की वैल्यू डाल दूं डायरेक्ट, भगवान उठा ले रे बाबा, खुद को झड़के बाकी सबको, ये इसके 100 गुना ज्यादा लग रहा है मुझे, तो 100/2, भाई जिनको नहीं आता है बंगले पे आ जाना, क्या बोल सकता हूँ मैं, इनको फ्रीक्वेंसी 100/2 नहीं आता है तो, ठीक है ना। चलिए, एक तो टारगेट कंप्लीट है। दूसरा टारगेट है सर हमारे पास
आरएमएस निकालना है। यस सर। तो आरएमएस का आरएमएस जो फार्मूला है वो ई आरएमएस बाय आर होना चाहिए। लेकिन ई आरएमएस क्या होता है? तो वो होता है ई नॉट बाय रूट टू। कोई टेंशन? तो कर सकते हैं सर, आई आरएमएस ई आरएमएस है ई नॉट अपॉन टू रूट टू मल्टीप्लाई आर। ई नॉट की वैल्यू मेरे पास इसीलिए बोला था मैंने 140, रूट टू की वैल्यू भी होती है बेटा 1.414, आर कितना है बेटा 50 है। तो शायद 0 0 से कैंसिल कर दिया जाए। ओए भाई 2 के आसपास आंसर आ रहा है। अगर आप ब्लॉक टेबल से करोगे, देखते हैं बच्चों यहाँ पे हो रहा है, अगर देखा जाए तो ये इसको 10 गुना ज़्यादा लग रहा है। तो 10 नहीं है, थोड़ा सा कम आएगा आंसर, थोड़ा सा। तो ये 2 आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1.98 ऐसा कुछ एम्पियर आएगा। कैलकुलेशंस कर सकते हो, मेरी कोई इनको ज़बरदस्ती नहीं है। लॉग टेबल इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। हम लोग यहाँ पे इसको 14 मानते हैं, है ना, 20 2 क्यारी 5 7, है ना, बाद में 20, ऐसे भी कर सकते हो। इसका लॉग टेबल देख के आंसर 1.98 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन डेटा देखते हैं। मैंने बहुत बार लॉग टेबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लेफ्ट किया। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आप लॉग टेबल नहीं इस्तेमाल कर रहे हो भाई, हमेशा कर रहा हूँ। मुझे लगा कहीं ना कहीं वहाँ पे लॉग टेबल इस्तेमाल ना करते हुए भी निकाल सकता हूँ, इसलिए किया मैंने। तो ये रेजिस्टेंस है बेटा मेरे पास 100 ओम। ईएमएफ दिए वाला है बेटा यहाँ पे 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दी वाली है 50 हर्ट्ज। अप्लाई कर। तो यहाँ पे हमारे पास सभी वैल्यूज दी वाली है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सबको समझ में आ रहा है। बच्चों हमारे घर में जो करंट आता है ईएमएफ होता है, वो कौन सा होता है? आरएमएस करंट होता है। कौन सा होगा ये? आरएमएस करंट। ध्यान देना, क्योंकि मुझे आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। तो आई आरएमएस पहला ही निकल रहा हूँ, ये ई आरएमएस अपॉन आर है। तो 220 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसल, 2.2 एम्पियर इतना मेरे पास आरएमएस करंट है। कितना इजी है ना बच्चों, है ना। बाद में क्या बोला है? पावर, नेट पावर। नेट पावर, पावर एवरेज पावर कहते हैं उसको। ई आरएमएस क्या फार्मूला बेटा? आई आरएमएस। कॉस फाइव नहीं आएगा इसमें, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस है और इसके अंदर ई का ग्राफ ई आर का और ये करंट का 0 होता है, पता है ना, फाइव इज इक्वल टू 0। और कॉस फाइव पावर फैक्टर कहते हैं इसको, 1 होता है। यहाँ पे कॉस फाइव भी लिख सकते हो। कॉस फाइव लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्योर रजिस्टिव सर्किट है। बच्चे को लगेगा मुकेश सर ऐसे कैसे कर रहे, फार्मूले को आधा क्यों इस्तेमाल कर रहे? ना बाबा ना, ऐसा थोड़ी करता हूँ मैं तो प्योरली बता देता हूँ। आई आर एम से बेटा 2.2, अगर ये 22 बनेगा, ये 0 इधर पॉइंट शिफ्ट कर रहा तो A484 और वैट में है ना 484 इतना मिल रहा है ना। इजी है ना बेटा। ये क्वेश्चन शायद 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। बेटा लग रहा है इजी, लेकिन है। फार्मूला लिखा आपने, बोला उन्होंने, वैल्यू पुट किया, आधा मार्क। एक के नीचे एक ही लिखो, नंबर देना आसान रहता। मैंने लिख दिया यहाँ पे, है ना। इसका भी आधा मार्क, वैल्यू पुट किया आधा मार्क, आंसर लिखा आधा मार्क। 3 मार्क के लिए भी सवाल आ सकता है। आया है 2023 में, तो आप भी इसके नंबर ले लो। छोड़ना मत बच्चों, कोई भी बच्चा हमारा मार्क नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हर घर में हमारे बच्चों को फिजिक्स आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते। इन एलसीआर सीरीज कॉम्बिनेशन गिवन डेटा, गिवन डेटा है भाई, ये है डेटा। आर इज इक्वल टू 10 ओम। एल दी वाला मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करूं 10⁻³ हेनरी। अब छोटे बच्चे तो नहीं हो, समझ में आ रहा है ना आपको। कैपेसिटर की वैल्यू भी डायरेक्ट लिख दूं मैं, 2 माइक्रो -6 है बेटा फैराडे। डिटरमाइन करना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या फार निकालना है, पहले ही निकाल देते हैं। चलिए या फार, और ये होता है 2π√LC। करेक्ट है, निकाल देते हैं। तो है क्या, लेकिन हमारे पास डेटा है भाई। हाँ सर है ना, सब कुछ है। तो 2π की वैल्यू दुआ में याद रखेंगे। L की वैल्यू बेटा 10⁻³ है सर, और C की जो वैल्यू मेरे पास वो है 2 10⁻⁻⁶। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस करना कोई
बड़ी बात नहीं, देखते हैं 6.28। ध्यान रखना बेटा, इसको मैं 20 कर रहा हूँ और ये 10 नहीं था, -10 कर दिया। क्यों किया होगा आपको पता लगेगा आप ही, क्योंकि हमेशा जब रूट के बाहर कोई नंबर निकालना है तब दुआ में याद रखना बच्चों। क्या रखोगे याद रखेंगे कि ये पावर हमेशा इवन होना चाहिए, 10 वाला। तो अभी मुझे 20 का रूट देखना है सर। स्क्वायर रूट पीछे ही, रेसिप्रोकल रूट ये पूरे पीछे होते हैं। स्क्वायर रूट 20 का देखना है भाई, 20 का 4.472 है ना, 4.472 और ये 10 का -5। समझे? अगर ये कैलकुलेशंस करना है तो एक तो लॉग टेबल इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए 6.28 एंड लॉग ऑफ यहाँ पे 4.472। तो चलो बच्चों, ये जीरो 62 का जीरो में देखिए, 62 का लॉगरिथम 62 का कहाँ देखना है बच्चों? 8 में 7980। यहाँ पे 44 का 7 में देखते हैं, 44 का 7 में 6503 और मेन डिफरेंस 2 में 2 है, 6505 आ रहा है। और ये दोनों मल्टीप्लिकेशंस का कर रहे हैं, इसलिए एडिशन करो। ये 5, ये 8, ये हो गया भैया 14 41, ये 14 41। अब देखते हैं इसका एंटी का लॉग। क्या देखते हैं बच्चों? एंटी का लॉग। ठीक है, एंटी का लॉग चल, ठीक है। तो यह फीज इक्वल टू बच्चों, यहां पे ये 10⁵ ऊपर गया तो प्लस बना है, डिवाइडेड बाय, देखते एंटी का लॉग देखेंगे हमारे बच्चे। और ये एंटी का जो लॉग है वो है बेटा, ठीक है, वो है मेरे पास एंटी का लॉग 44 का। देखो थोड़ा सा चलना बाबा, हाँ नेचुरल, ठीक है। यहां पे 0.44 का करो, 0.44 का करो, 0.44 का 8 में देखो बच्चों, 8 में आ रहा है 2805 और मेन डिफरेंस 5 का है 38। तो 28 यस बच्चों, 44 का 8 में देखा था ना हमने, 5 और 3 8 08 और एक छोड़ के पॉइंट है और ये 10⁻1 है। अब इसका भी रेसिप्रोकल देख सकते हो, किसका? 2.808 और ये 10⁻4 होगा, 5 का ये ऊपर गया तो पता है ना, ये है ना, ये 10⁻5। अब रेसिप्रोकल देखना है, पीछे जाना है, ठीक है। रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में हम लोगों को 2.8 का 0 में देखना है, 2.8 का 0 में देखना है, 2.8 का 0 में। तो वो 0.3751 और मेन डिफरेंस 8 में आई थिंक 10 है, तो 81 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू 0. राइट, ऐसे ही आना चाहिए 10⁻4। आपको ये भी है, हर्ट्ज में लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी। यदि कभी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं पॉइंट शिफ्ट करना है तो कर सकते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर लिख सकते हैं रेजोनेंस के लिए 3.781, ठीक है, 10⁻3 और ये हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चंस आपको अगर बहुत लंबा आता है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि करना ही चाहिए। अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी एक हो गया ये करंट, नहीं ये तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। अभी करंट इन द सर्किट, ओह सर ये हो गया एक, ये हो गया अभी 2। अभी हम लोगों को जो निकालना है बच्चों वो करंट निकालना है। क्या निकालेंगे? करंट। करंट बहुत इजी है, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन R, है ना, करंट इन द सर्किट। ओके, पिक करंट निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, करंट इन द सर्किट। ये LCR कॉम्बिनेशन है तो पिक LCR सर्किट है ना, सीरीज में ज्यादा करंट निकालते हैं, पता है ना करंट। तो क्योंकि यहां पे E0 दिया है क्या, लेकिन when the alternating voltage दी वाला है, देखो ये दी वाला है, ऑपरेटिंग द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अप्लाइड द सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये E0 10
मिली का मतलब होता है बेटा -3 वोल्ट, तो ये 10⁻² वोल्ट होगा। तो आप लोगों को अभी गिवन तो मिला है बच्चों, तो मैं I0 इज इक्वल टू 10⁻² डिवाइडेड बाय R कितना है 10, तो शायद आप लोग I0 की वैल्यू, ये 10⁻1 है, ऊपर गया तो -3, सबसे इजी और यही था, कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मतलब ये इसमें से ये सब टाइप क्वेश्चन सिंपल है, ये बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। अभी बचा क्या, देखो फ्रीक्वेंसी निकाली, हाँ सर, हाँ सर, ये निकाला, हाँ सर, है ना, देखो ये निकाला, ये निकाला। अभी वोल्टेज अक्रॉस L एंड C, वोल्टेज अक्रॉस निकालना इतना मतलब ये नहीं है, हमारे पास L के अक्रॉस निकालना है, किसके बेटा, वोल्टेज, तो क्या होगा ओमेगा L ना, ओमेगा L, यस बच्चों, या ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, यस बच्चों, L के अक्रॉस निकालने तो VL, ये करंट, और इसका जो है बेटा वो है 2πfl, पता है आपको, क्योंकि R मतलब हमारे पास एक्सेल है और एक्सेल होता है 2πfl, यस, समझ में आ रहा है ना, नहीं तो आपको लगेगा फार्मूला कहां से लगा, V ओम मतलब V इज इक्वल टू IR, तो I0 ये 2πfr इंटू L, F है लेकिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो, तो VL, I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट है 10⁻³ बेटा, ये 6.28 होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 3.781 10⁻³ है ना, और L इंडक्टर जो दे वाला वो भी 10⁻³ तो शायद -3 गेट भी कैंसल, VL बोल सकते हो आप। अब इन दोनों का संतरिकाटा 19-20 के आसपास आना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, तो 22.36 आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 22.36 10⁻³ और ये वोल्ट में होगा। अब कुछ बच्चे हैं कि नहीं सर मुझे नहीं समझा, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 6.28 का मैंने ऑलरेडी लॉग देखा था, ये 3.781 है बेटा, तो ये 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 पॉइंट, मुझे लगता है कि यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको 6.28 का, है ना, 7980। बस अभी इसका लॉग देखो और मल्टीप्लिकेशन में एडिशन करके एंटी लॉग देखना है तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट में करो, मैं दोबारा बता सकता हूँ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब एक ही सवाल इतने बार नहीं करना चाहिए। ये हमारी आपके लिए रिक्वेस्ट रहेगी कि भाई ये है ना, आप ये थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि क्या है मालूम है क्या, ये आप लोगों को जैसे ज़्यादा करोगे वैसे आपका ही प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, आप खुद भी करके देख सकते हो। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मुझे आप बच्चे बोलेंगे सर हाँ आपको तो इजी लगेंगे सर, क्योंकि आप तो रोज़ प्रैक्टिस करते हो ना, नहीं ऐसा नहीं है, आप भी कर सकते हो। चलिए, हाँ, AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ द इंडक्टर्स मतलब ये गिवन डेटा बेटा 125 मिली है, इसलिए -3 डायरेक्ट कर रहा हूं, दिख रहा है ये, कनेक्टेड पैरेलल विद द कैपेसिटर C है बेटा, वो है 50 माइक्रो है -6 फैराड, डिटरमाइन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये इतना इजी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। आपको क्या समझ में आ रहा है सर, क्वेश्चन सेम आते हैं, बस वैल्यू अलग अलग देते हैं, वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी XL XC पता होना चाहिए, इंपीडेंस पता होना चाहिए, Z इज इक्वल टू द √R², XL - XC ब्रैकेट स्क्वायर, वही फार्मूले वही है, बस प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। एवरेज पावर पूछते हैं, है ना, एवरेज पावर पूछते बेटा। चलिए, तो ये है 1, ये 6.28 पता लगा, है ना। L क्या बेटा 125 10⁻³ इसको भी 5 × 10⁻⁻5 करवा देता हूँ फैराडे, तो ये होगा 5 10⁻⁻5। तो अब ये इजी है लेकिन बट करना पड़ता है। 6.28 ये होगा 625 और ये 10⁻⁻8 है ना, -3। अब कौन नहीं जानता भाई, जिनको नहीं जानते ना वो ना करें। ये 25 का है, ये 10⁻⁻4 बाहर आएगा। यस बच्चों, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ठीक है। अभी एक तो रेसिप्रोकल देखने का मामला हो सकता है। ये 10⁻4 ऊपर गया बेटा, 25 8 220 कैरी आगे,
है ना, 25 2 50 70, 7 कैरी आ गए, 25 6 है ना 150, 157 और 2 छोड़ के पॉइंट, ये आ रहा है आंसर। लेकिन ध्यान रखना, मैं इसका रेसिप्रोकल देखना चाहता हूँ, तो 1.57 10⁻², 10⁻² और ये 10⁻4, सही है। रेसिप्रोकल देख सकते हैं बच्चों हम लोग इसका, किसका 1.57 और ये 10⁻² रहेगा, 4 में से 2 गया, यस। अब थोड़ा सा लॉग टेबल तो देखना है, रेसिप्रोकल का बहुत काम है इसमें। 1.5 का 7 में देखो, 1.5 का 7 में मुझे मिल रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 पॉइंट ही रहता, ध्यान रखना, जो अंदर दिखेगा नहीं लेकिन पॉइंट के बाद के नंबर है वो 6369 10⁻², या ऐसा भी कर सकते हैं 63, 2 से पॉइंट शिफ्ट करिए 69, ये हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। समझ में आ रहा है आपको? ओके ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगा, टेंशन तो देना पड़ेगा सबको अटेंशन, ठीक है। चलिए आगे 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 जी, पीछे जी देखना पड़ता है हमदम। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है ना भाई, सेम क्वेश्चन से वैल्यू चेंज करके दी। देखो पैरेलल एलसी सर्किट है ना, कंपैरिजन, ये इंडक्टर दिया वाला बेटा 5 हर्ट्ज सॉरी हेनरी, और कैपेसिटर है बेटा 5 माइक्रो मतलब -6, सेम क्वेश्चन है। कैपेसिटर कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सेम क्वेश्चन है। देखो बेटा कोई टेंशन है क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज्यादा फोकस करे, फिर विश्वास करे। रूट ऑफ यल क्या बेटा 5, ये भी 5 10⁻⁻6। जो नल्ले बच्चे हैं वो बच्चे भाई कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। अरे बाबू काय कैलकुलेशन करे, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, चलो ये 3 ऊपर गया 10⁻³ हो गया सर, 5 से मल्टीप्लाई, 5 40, 4 कैरी है ना, 5 10 4 1 कैरी और 31 है ना, यस। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बेटा, यहाँ पे ये है 10⁻, पावर बाद में देता हूँ 3.14 लिखता हूँ, कोई टेंशन है भाई। मैंने क्या किया होगा 10⁻1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक कम करो, जिनको ना समझ में आए उनके लिए मैं दोबारा करके दे रहा हूँ। ये ऊपर गया तो 2 ही रहेगा। रेसिप्रोकल बहुत देख रहा हूँ मैं आजकल, है ना। चलिए तो 3.1 का 4 में देखे, 3.1 का 4 में देखे तो यहाँ आ रहा है बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.3185। कभी कभी मेरी गड़बड़ भी होती है, ध्यान देना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 31.85 और इसको लिखते हैं बच्चों हर्ट्ज में, ये पॉइंट शिफ्ट कर दिया, देखना 31.85 आपके पास अगर जवाब आया तो आपका करेक्ट आया। चलिए फटाक से करवा दे रहा हूँ, ज़्यादा समय ना लेते हुए दोबारा वही चीज़। क्या ये आप लोग करवाओगे अभी? ये करो सकते हो, ये कर सकते, सेम क्वेश्चन से मार्क 2022 में आए, सेम क्वेश्चंस है। मैं फटाक से ओनली यहाँ पे एक चीज़ दी वाली है, इसको 10⁻⁻1 बोल सकता हूँ, हेनरी है, हर्ट्ज नहीं है। कैपेसिटर है बेटा 25 10⁻⁻6 फैराडे है ना, रेजिस्टेंस दिए वाला है, बाकी की वैल्यू दी, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बस निकालो, खत्म खिस्सा करो। बहुत सारी वैल्यू देने से गड़बड़ाते हैं बच्चे, बस ये नहीं गड़बड़ाना। मैं निकाल के दे रहा नहीं हूँ, बस वैल्यू पुटअप करके दे रहा हूँ। अब ये यल है मेरे पास 10⁻⁻1, समझे आप? समझे बेटा? बस कैलकुलेट करें, 100 के आसपास मिलना चाहिए आंसर मेरा फाइनल 100। ये जानबूझ कर करके दूंगा 10वां क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि भाई इजी बहुत है लेकिन बिजी है, इजी बहुत है लेकिन हमारे बच्चे बिजी है इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो ये इंडक्टर है बेटा, गिवन डेटा देखते हैं, तो ये यल है बेटा 1000 मिली हेनरी। अरे भावा जानना नाही कळालं त्यांनी काय करे रे तुमचं बाबा, 3 से पॉइंट शिफ्ट करो 1 हेनरी। कैपेसिटर दिए वाला से वो है 36 माइक्रो मतलब -6 फैराडे बेटा, और रेजिस्टेंस वाला है 12चा घरचा दिसतोय तो। कनेक्टेड इन सीरीज है ना, जो ई देते हैं आरएमएस होता है दिए वाला 120 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी बेटा वो 50 हर्ट्ज है। एसी सोर्स, कैलकुलेट इम्पीडेंस। सबसे पहले
दिमाग की बत्ती जिनकी नहीं जलेगी वो बच्चा फेल इसमें। क्यों? क्वेश्चंस क्या है बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। क्या तेरा दिमाग चल रहा है भाई? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। और जेड इंपीडेंस का फार्मूला होता है आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का। अब ये तो जीरो होगा ओनली, और ये आर बाहर आएगा, तो पहला ही जेड इज इक्वल टू ओनली आर। और आर तो सबको पता है, आर की वैल्यू तो 12 दी वाली, तो जेड की 12। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर होता है, समझने वाले को इशारा काफी होता है ना? आंसर दे दिया भैया, क्वेश्चन में ही आंसर है। 1 मार्क तो आना चाहिए था यहाँ पे, कम से कम ये 1 मार्क के लिए बेटा। करंट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस में करंट कितना होगा? अब हमारे पास करंट जो गिनते वो IRMS होता है, इसलिए ERMS अपॉन आर, है ना भैया? ओम्स का है ना, V इज इक्वल टू आर, वही तो है। तो I इज इक्वल टू V बाय आर, V की जगह पे E बाय आर लिखा मैंने, तो IRMS ERMS कितने रे बाबा? चलिए 120 और ये 12। अरे इतना इजी क्वेश्चन सर। हाँ जी, 2 मार्क आ गए आपके, आगे भाई आगे ले लो, आपके ही नंबर है वो, ले लो भाई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, वही फार्मूला क्या बोले अभी, 1/2 पर रूट ऑफ एल से। आपको समझ में आ रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर ज़्यादा सवाल आते हैं। यहाँ पे रूट ऑफ एल कितना है मेरे पास? 1। सी कितना है? कहाँ गया सी? 36। यस बेटा, 10⁻⁻⁶। सर कौन नहीं जानता इसका आंसर? बताओ, आप ही बताओ सर। हाँ मैं तो बताऊंगा भाई। चलो 6.28, इसका 6 10⁻⁻3, समझे ना? रूट आता है ना बेटा 36 का? सर आता नहीं है, बंगले पे आ जाओ ना, समझा दूंगा तेरे को मेरे भाई। देखो 48 4 12 16, एक क्यारी करेक्ट है बेटा। और ये ऊपर गया 10⁻²। कितने लोगों को समझ में आएगा? नहीं रहने दो सर, पहले रहने देते और आगे बढ़ते बढ़ते कर देते, खुश कर देंगे हम आपको, खुश कर देंगे। 10⁻⁻3 जानबूझकर करते। चलो तो 1 पॉइंट शिफ्ट किया, 10⁻⁻², ये ऊपर जाएगा और बस रेसिप्रोकल देखना है। 10⁻², मुझे लगता है कि ऐसा एक रेसिप्रोकल देखा था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दिखा देता हूँ भैया। रेसिप्रोकल में 3.7 का 6 में, 3.7 का 6 में 2660 आ रहा है, और मेन डिफरेंस 8 में कुछ 5 है, तो 0.2665 10⁻² आ रहा है, तो ये आएगा 26.65, और हर्ट्ज में होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो कि PYQ में आ चुके हैं बच्चों। अभी आप तो बहुत पुराने करोगे तो बहुत ही होंगे, और ये चैप्टर नया है तो इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।